मैं सहारनपुर से मनोज मिड्डा, पब्लिक लाइव से। जैसा कि आप जानते ही हैं, नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गली मोहल्लों में हर आदमी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही सेक्टर 44 में आज हम आए हैं चौधरी गुलवेज जी से मिलने। चौधरी गुलवेज के बारे में बताया जाता है कि वह यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए हर दिन हर पल खड़े रहते हैं, चाहे वो राशन की समस्या हो, चाहे वो इनके कार्ड होल्डर की समस्या हो, चाहे वोट बनवाने की समस्या हो, किसी को थाने से छुड़वाने की समस्या हो, चौधरी गुलवेज दिन रात उनके लिए खड़े रहते हैं। तो मैं चौधरी गुलवेज जी का स्वागत करता हूं पब्लिक लाइव में, और एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे आपके माध्यम से हमारी ये चैनल की को खबर सुन रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे सेक्टर में साफ सफाई और विकास हो, और हमारा आज तक जो 5 साल हमारे गुजरे हैं वो आपको बताइए, पूरे सेक्टर वाइज सलाह करें आप, सर्वे करें आप। तो ना तो राशन कार्ड मिले, राशन कार्ड फ्री मिले तो उनसे 800 रुपये 200 रुपये सब लिए गए हैं, तो वो नहीं दिए गए हैं। और जी आधार कार्ड के डाकखाने से फ्री आए हैं तो उनसे पैसे लिए गए हैं। और बिजली के छापे लगवाए हैं, बिजली वालों को पैसे दिलवाए हैं, आधे खा लिए हैं पैसे। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ कहाँ से पैसे देगा। और जब पूरे सेक्टर में ये भी परेशानी होगी, 5 साल हमने कैसे काटे हैं बस हमें पता, पूरे मोहल्ले को, पूरे सेक्टर वासी को पता। और हमारे मोहल्ले में ही सफाई है, जहाँ विकास करना चाहिए था पार्षद को, वहीं पे करना चाहिए, तो पूरे सेक्टर की तो क्या हालत होगी आपको पता है। तो गुलवेज जी, जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर हमारा सहारनपुर आ गया, तो क्या आपको इस सेक्टर के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये स्मार्ट सिटी में आ गया? ऐसा लगता ही नहीं समय स्मार्ट सिटी, हम तो ऐसा लग देगा कि देहात में रह रहे हैं हम लोग। तो क्या उसने 5 साल में यहाँ कोई नालियों का निर्माण, कोई नालों का निर्माण, सीवर लाइन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। पार्षद ने इधर ध्यान भी नहीं दिया ना, बिल्कुल सुने, 3-3 बजे सो के उठते हैं सरकार। तो अब आप यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? भाई विकास कर रहे हैं भाई, जो विकास करेंगे और साफ सफाई, और जिसके आधार कार्ड वो बनवाएंगे, राशन कार्ड फ्री बनवाएंगे, और क्या पूरे सेक्टर के भाई। चुनाव से पहले हर नेता इसी तरह के मुद्दे रखता है और इसी तरह के वादे करता है, लेकिन आपके क्षेत्र में हमने घूम के देखा है, लोग कह रहे हैं कि गुलवेज जी को ही हम चुनाव लड़वाएंगे और गुलवेज जी हमारे मुद्दे हल करेंगे। तो क्या आप इस पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ सबके लिए, जो भी किसी भी टाइम आ जाए मैं उसके लिए हाथ सेवा के लिए हूँ। तो मैं आपकी क्षेत्र की जनता से भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद राशिद। राशिद जी, मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ जी बिल्कुल। तो गुलवेज जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गुलवेज जी क्या आपके लिए खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे और हमेशा उतरते रहेंगे। और इनका तो सहयोग इतना बड़ा है महल्ले के अंदर, कि तमाम जिम्मेदार भी हैं और मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, और तमाम बहुत अच्छा काम करवा रहे, और तमाम मस्जिद को लेके चल रहे, पूरे महल्ले को जोड़ के चल रहे। और विपक्ष पार्टियाँ ने बदनाम करना काम करती हैं, तमाम उल्टी सीधी बातें जोड़ना काम करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका प्रत्याशी जो हमारा है वो गुलवेज चौधरी होना चाहिए। आपका नाम साहब? मेरा नाम नसीर है। आपका क्या कहना है गुलवेज जी के बारे में? गुलवेज जी हमारे अच्छे सेक्टर के बढ़िया वो मेंबर होंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हम मोहल्ले में जोड़ते हैं, पूरे सेक्टर में काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। इनका खुद क्या कहना है, ये अच्छा काम करें। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे गुलवेज जी, तो किन कारणों से रह गए थे? वो जो कुछ वो था, वो जो वोट है ना, जो वोट BLO था ना, BLO, उसकी वजह से उन्होंने गड़बड़ करी। जो पार्सल थे ना पहले वाले, उन्होंने गड़बड़ करी, फेरा फेरी करी, उसकी वजह से रह गए थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी पीछे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान आपकी सेवा पार्षद ने करी थी या गुलवेज जी ने करी थी? हमारे भाई खिजर साहब हैं, उन्होंने पूरे 2.5 महीने लंगर चलाया, पूरा लंगर फ्री चला, पूरे शहर में चला। जहाँ तक वो रही, चौधरी गुलवेज साहब उसमें सहयोग रहे, और सभी साथी इनके कमेटी के, जैसे जुम्मन भाई हो गए, औरंगजेब साहब हो गए, असलूब भाई, साजिद भाई, और अल्लाह तुम्हारा करे भला करे भाई सिराज, और तमाम कमेटी के लोग ये थे। इन्होंने पूरी खिदमत की है, और पूरी जान माल से भी और वैसे भी खड़े रहे साथ में। जैसे कि आपको थाना कुतुब शहर एरिया लगता है,
और यहाँ पे ज्यादा काम स्क्रैप का है, तो पुलिस मेरे ख्याल से रोजाना तंग करती होगी किसी ना किसी को, तो उसमें गुलवेज भाई का क्या रोल रहता है? उसमें वैसे तो गुलजेज भाई का कोई रूल नहीं रहता, लेकिन नहीं, अगर छुड़वाने में पुलिस के साथ जो आप लोगों को पुलिस नाजायज उठा के ले जाती है, तंग करती है, उसमें इनका क्या रोल रहता है? उसमें तो ये है कि अभी तक कोई इनके पास व्यक्ति नहीं आया कि भाई हमें इस तरह परेशान किया जा रहा। सेक्टर 69 में लगता है। वो अलग सेक्टर हो गया, इस वजह से लोग नहीं आ पाते। अब जब लोगों को पता चलेगा कि भाई वो तमाम हमारे सुनने में ये आया था, अभी हम बाहर खड़े थे, हमने बात करी थी, तो हमें बताया गया कि यदि सेक्टर में किसी को पुलिस उठा के उत्पीड़न करती है या फर्जी पकड़ती है, तो गुलवेज भाई रात को ही जाके उसे छुड़वा के लाते हैं। ये चीज मैं पूछना चाहा था। ये बात बिल्कुल सच है जी। क्या नाम है सर मेरा आपका? नाम मसलूब है जी। हमारे चौधरी साहब इस मोहल्ले के जिम्मेदार आदमी हैं, और अगर कोई ऐसा मामला होता है कि किसी की लड़ाई हो गई, ये पहले तो आपस में ही बैठ के मोहल्ले के अंदर ही मामले को जो है निपटवा देते हैं। अगर कोई नहीं मानता पुलिस में चला जाता है, उसके बाद फिर लोग आते हैं जी, फिर चौधरी साहब थाने में जाके इनका मामला निपटवा देते हैं। उसमें कोई पैसा वैसा? नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में कराते हैं। अगर कोई गरीब आदमी होता है उसकी मदद भी करते हैं चौधरी साहब। और राशन अगर कोई लेने के लिए जाता है डिपो पर, गरीब आदमी है, उस पर पैसे नहीं है, तो चौधरी साहब अपनी जेब से खुद पैसे देते हैं। ये चीज़ आप किसी से भी आप सर्वे करके पूछ ले, जो गरीब आदमी, बहुत आदमियों को उन्होंने राशन दिया। और लॉकडाउन के अंदर खुद चौधरी साहब अपनी टीम को लेके खाता खेड़ी कार से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से पूरे 2 महीने राशन बांटा है। काशीराम कॉलोनी में, खाता खेड़ी में, मतलब इन जगह इन्होंने पूरा राशन बांटा है। अच्छा, जैसे अब आपके यहाँ डिपो है, सरकार राशन फ्री दे रही है, तो कभी देखा आपने कि वहाँ चौधरी साहब ने जाके ध्यान दिया हो कि भाई आप लोग राशन पूरा दे रहे हो या नहीं दे रहे, या जिसे नहीं मिल रहा उसे राशन दिलवाने की कभी बात हुई? चौधरी साहब डिपो पे जाते हैं और उन्हें जिसको राशन नहीं मिल रहा उसको राशन दिलवा देते हैं कि भाई इसको राशन दो, क्यों रोक रहे हैं आप राशन। कोई भी अगर समस्या होती है तो चौधरी साहब डिपो पे जाके बैठते हैं और अपनी जेब से ही पैसे दे के राशन दे देते हैं। किसी वजह से किसी का राशन कार्ड कट जाता है और वो बेचारा गरीब आदमी है, डिपो वाला कहते हैं भाई आप अपना चढ़वा के आओ, जब राशन दूंगा, तो ये अपने पास से पैसे देते हैं कि भाई गरीब आदमी इसको राशन दो, फिर डिपो वाला राशन दे देता है। तो डीएसओ ऑफिस में नाम चढ़ने में भी बड़ी तकलीफ होती है, देखा होगा आपने, बहुत चक्कर कटवाते हैं, तो उसमें इनका क्या रोल रहता है? इनका रोल ऐसा है जी, ये खुद जाते हैं साथ में और वहाँ पे जाकर उस आदमी की मदद करते हैं। वहाँ पे अंदर जाके बोलते हैं कि भाई इसका, ये गरीब आदमी, इसका चलता हुआ कार्ड कैसे कट गया, तो फिर वो चढ़ जाता है। कुल मिला के जनता की हर सुख दुख में चौधरी साहब खड़े रहते हैं। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलबहार। गुलबार जी, जैसे कि आपने सुना सब लोग जो जो बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब के बारे में? ये सच्ची बात है चौधरी साहब की, जो लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ बात कह रहा है। मैं जो है, मैंने अपना कार्ड, मेरा इन्होंने डिपो वालों ने कटवा दिया, 850 रुपये देगा कार्ड मेरा बना। मेरी लड़की का कार्ड ले कर रख लिया, दिया नहीं, उनने कहा मैं मोल लगा दूँगा, तस्लीम ने। तो 5 साल हो गया, ना राशन मिला ना वो कार्ड मिला। तो हमारी लड़की ने 500-600 रुपये खर्च कर दिए, वो नहीं मिला आज तक। उन्होंने कहा चौधरी उस पे नौनी पे जाओ, कार्ड माँ है। मैंने उसे यूँ कहा, मैंने देख भाई, मैंने ना तो बोल दिया ना मैं जाऊँगा। मेरी लड़की थी, मैंने लड़की को भेजा, उसे कहा भाई मेरे पास कार्ड नहीं आए। तो लड़की मेरी वापस आ गई, तो वहाँ गई वो पैसे लेने देने दफ्तर में, तो वहाँ से अब तक के उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन आप चौधरी साहब से क्यों नहीं मिले? चौधरी साहब को आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी लड़की का अब तक कार्ड नहीं बना, या लड़की परेशान है, मैं 5 साल से राशन लेने से परेशान हूँ? आपने क्या इनसे ये बात नहीं करी? नहीं करी जी, इनसे बात ही नहीं करी मैंने। तो आपको करनी चाहिए थी। करनी चाहिए, गलती मेरी है, मेरी गलती है, मैंने करी नहीं। अन्य 1 मिनट में करते, मेरा काम ही है। तो अब आप मेरे माध्यम से इन्हें बता रहे हो, तो ये उस चीज पे गौर भी कर रहे हैं जी, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कामयाब हो जाए तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। जी, खड़े हो जाओ। मैं ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी साहब को सपोर्ट करें और अब के आने वाले टाइम में चौधरी साहब को वोट देकर इन्हें सफल बनाएं। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर वानी है जी। जी। हमारे चौधरी साहब ने फुल पहुँच से खुद काम करा है और करते आ रहे हैं।
5 साल हो गए हैं, पार्षद हुआ है, पार्षद पद के बिना ये सारा काम कर रहे हैं, पार्षद के बिना भी ये सारा काम सारा कर काम रहे कर रहे हैं जी, जी जी। सर। और किसी गरीब का एकदम लग जाते हैं। तो मैं चौधरी गुलवेद जी से कहना चाहूंगा कि हमारे पब्लिक लाइव टीवी चैनल के माध्यम से आप यहाँ की क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अगर मुझे सेवा का मौका दें ये, आप मुझे कामयाब करवाएँ, तो ठीक है, मैं अब करवाता रहूँगा, नहीं होगा तो तब भी करवाता हूँ, जब तक कि मेरी ज़िंदगी है। महल्ले के लिए, सेक्टर के लिए जिए हैं, सेक्टर के लिए मरेंगे। धन्यवाद चौधरी साहब, धन्यवाद। मैं मनोज मिड्डा, पब्लिक लाइव, मेरे सहयोगी कलीम अंसारी के साथ।